फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमय जगह के बारे में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। आपने इस बारे में सुना ज़रूर होगा, इस नाम को सुना होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, यानी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जो इस तरह से फेमस है कि इसके ऊपर से जो भी हवाई जहाज़ जाता है या इसके पानी के ऊपर से या आसपास से भी कोई पानी का जहाज़ गुजरता है वो कभी लौटकर नहीं दिखता, वो कभी वापस नहीं दिखता, वो कभी लौटकर आता नहीं है, वो गायब हो जाता है। और उसके अंदर जितने पैसेंजर होते हैं, जो लोग होते हैं उसके अंदर, उनका कुछ भी पता नहीं चलता। वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कभी ना वापस आने के लिए या कभी भी ना मिलने के लिए। अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो और वहाँ से बरमूडा को लेकर जो जोड़ने वाला एक ट्रायंगल बनता है वो है बरमूडा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है और ब्रिटेन के प्रवासी क्षेत्र में आता है। ये जो त्रिभुज है, ये एरिया जो है, ये एग्जैक्टली कोई निश्चित एरिया नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 लाख किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। कभी कभी ये दायरा बढ़ जाता है, कभी कभी ये दायरा कम हो जाता है। 4 से 5 लाख किलोमीटर के दायरे में भी ये चला जाता है। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये बहुत बहुत विस्तृत है। अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 से 45 डिग्री उत्तर में व देशांतर 55 से 85 डिग्री पर ये बरमूडा ट्रायंगल जो है वो स्थित है। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी पुस्तक में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र किया था। एक्चुअली उन्होंने 14 अक्टूबर 1492 ईस्वी की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा था अपनी पुस्तक में कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे तो उनके जो जहाज था उसके यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनका जो कंपास था, कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया, कोई संकेत देना, दिशा बताना बंद कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने कुछ रहस्यमय रोशनियों को आसमान में नाचते हुए से देखा था। उसके बाद एक आग का बहुत बड़ा गोला जो उनकी आंखों के सामने आसमान से गिरता हुआ आके समुद्र में समा गया था। अगर यहाँ होने वाली घटनाओं की बात करें तो करीबन 4000 आसमानी प्लेन और 20,000 समुद्री जहाज को ये समुद्र जो है, ये बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अभी तक ले चुका है। आइए अब बात करते हैं कि ऐसा बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जहाज़ों के साथ में ये घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन कारणों के पीछे बहुत सारी मिथ्याएं हैं, बहुत सारे लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं, बहुत सारी सत्य घटनाएं भी हैं। उसमें कुल मिला के एक्चुअली सच क्या है उसके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि क्या ऐसा कारण लोगों के द्वारा कहा जाता है या इंटरनेट पे बताया जाता है कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती थी। हाँ, लेकिन एक ही सच्चाई है कि आज के टाइम पे ये घटनाएं नहीं होती है। आज के टाइम पे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से या आसपास से जो प्लेन जाता है वो सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंचता है, लेकिन ये घटनाएं जो हुई हैं ये काफ़ी सालों तक हुई हैं। करीबन 100 साल, लगभग 100 सालों के दरमियान ये घटनाएं होती रही हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये घटनाएं नहीं होती हैं और काफ़ी समय से वहाँ पर एक सही माहौल चल रहा है। तो आइए वापस आते हैं कारणों के ऊपर, क्यों होती हैं बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी घटनाएं या क्यों होती थी ऐसी घटनाएं। अगर शोधकर्ताओं के अनुसार कहा जाए तो उनके अनुसार ये क्षेत्र जो है ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जहाज़ों और विमानों का जो है यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और इस वजह से यहाँ पर कंपास बंद हो जाता है उसके बाद में। और ये जहाज़ जो है जब कंपास बंद हो जाता है तो उसकी वजह से इनका संपर्क टूट जाता है, जहाँ दिशा नहीं ढूंढ पाते हैं, रडार काम करना बंद कर देता है और इस वजह से इनका जहाज़ों की दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जहाज़ों के यंत्रों का काम करना बंद हो जाता है। उसके बाद में उनका जो कंपास है वो काम करना बंद कर देता है और इस वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि जहाज़ अपने संपर्क से टूट जाते हैं, जहाँ से उनका संपर्क होता है वहाँ से टूट जाता है और उसके बाद में उनका कंपास बंद होने की वजह से उनका जो है दिशा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जहाज़ भटक जाता है और वो दुर्घटना का शिकार हो जाती है। अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करते हैं जिस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का जो मौसम है वो इन दुर्घटनाओं के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। कैसे? 170 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर हवाएं चलती हैं, 170 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से यहाँ पर हवाएं चलती हैं और हवाओं के चपेट में जो भी जहाज या जो भी पानी का जहाज या जो भी प्लेन आता है वो अपना संतुलन खो बैठता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुछ और भी कारण यहाँ पर दुर्घटनाओं के बताए जाते हैं, जैसे यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो समुद्र है उसके ऊपर का एरिया अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना और धुंधला कोहरा छाया रहता है। इन धुंधले कोहरों के बीच में जो है खोकर बहुत सारे विमान भटक जाते हैं और उसके बाद में इनके यंत्र काम करना बंद कर देते हैं यहाँ के वातावरण के हिसाब से और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
एक दूसरा कारण भी बताया जाता है यहाँ पर कि जिस वजह से यहाँ पर जहाज़ जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चाहे वो हवा वाले जहाज़ हों, हवा में उड़ने वाले, चाहे वो पानी वाले जहाज़ हों। वो कारण ये बताया जाता है कि जो इसका समुद्र है उसके अंदर मीथेन गैसों का भंडार है। मीथेन गैसों की वजह से पानी का घनत्व कम हो जाता है और पानी का घनत्व कम हो जाने की वजह से इसके ऊपर जो जहाज़ तैर रहा होता है वो पानी में डूबने लग जाता है। कुछ अफवाहें भी यहाँ पर हैं। अफवाहों का मतलब ये है कहने का कि बर्मुडा ट्रायंगल में जो दुर्घटनाएं होती रहती है, कुछ लोग इसको ऐसी अफवाहों से जोड़कर देखने लग गए हैं जो कि वास्तविकता में सच प्रतीत नहीं होती हैं। जैसे कि लोग बताते हैं कि यहाँ पे एलियंस का कब्जा है, इस एरिया पर एलियंस का कब्जा है और एलियंस इस एरिया में आने वाले जहाज़ों को या पानी के जहाज़ों को या हवा वाले जहाज़ों को यहाँ पर मतलब अपने एरिया में घुसने नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे इस एरिया में जो भी जहाज़ आता है उस जहाज़ को वो अगवा कर लेते हैं या वो जहाज़ नष्ट हो जाता है किसी तरह से उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ऐसी अफवाहें भी यहाँ पर उठती हैं, ऐसी अफवाहें भी यहाँ पर फैली हुई हैं इस ट्रायंगल को लेकर। कुछ दूसरे अगर वैज्ञानिकों या जानकारों की बात की जाए तो वो इस एरिया को एक जैसे कहते हैं टाइम जोन मानते हैं। वो ऐसा बताते हैं जैसे कि आकाश में ब्लैक होल होता है, वैसे ये धरती का ब्लैक होल है, पानी का ब्लैक होल है। और यहाँ पर जो है जो इसके अंदर चले जाता है वो टाइम जोन में चला जाता है, यानी किसी दूसरी सदी में पहुँच जाता है या ऐसा भी अफवाहें यहाँ पर फैली हुई हैं जिन पर कि बहुत सारे लोग यकीन करते भी हैं और बहुत सारे लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अर्थात ये कहा जाए कि कुछ लोगों के अनुसार ये जो ब्लैक होल जैसा एरिया है, ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये 4-5 लाख किलोमीटर दायरे में जो फैला हुआ है, ये जो है एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है धरती पर मौजूद, ऐसा लोग मानते हैं। अगर बर्मुडा ट्रायंगल के विकिपीडिया को रीड किया जाए तो उनके विकिपीडिया के अनुसार ये जो बर्मुडा ट्रायंगल में घटनाएं होती रहती हैं, ये जहाज़ की जो घटनाएं होती थी, ये जो है वहाँ के जो वातावरण है, जो समुद्री तूफान है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, इस वजह से ही वो घटनाएं होती थी। समुद्री तूफान के चपेट में अगर उस टाइम पे कोई जहाज़ आ जाता था, चाहे वो पानी का जहाज़ हो, चाहे वो उड़ने वाला जहाज़ हो, तो उसके यंत्र खराब हो जाने संभव थे। उस टाइम पे उनका कंपास बंद हो जाना संभव था। और उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे आजकल जैसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी और संचार साधन नहीं थे इतने आधुनिक तरह के, जैसे आज हम संपर्क कर लेते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी उस समय थी नहीं साइंस की इतनी ज़्यादा। और जहाज़ के अंदर की जो है रेडियो स्टेशन संपर्क बना के रखना, ये सब जो है ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ें अगर कोई जहाज़ मतलब तूफानों के चक्कर में पड़ जाता था या फंस जाता था इनमें, तो वहाँ से बाहर निकलना और सुरक्षित वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। आइए बात करते हैं कि एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल में जब कोई जहाज़ फंसता है तो उसके साथ होता क्या है। सर्वप्रथम जहाज़ के जो रडार होता है ना वो काम करना बंद कर देता है, रेडियो सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं, कंपास काम करना बंद कर देता है। फिर उस जहाज़ का, चाहे वो पानी का हो चाहे हवा में उड़ने वाला हो, फिर उस जहाज़ का आम दुनिया से संपर्क टूट जाता है। कंपास खराब हो जाने की वजह से उसको दिशा नहीं मिल पाती है, रडार से संपर्क टूट जाने की वजह से वो अपने जो उसके ऊपर बीत रहा होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसी को। कंपास क्योंकि खराब हो चुका है, वहाँ पर वो अब दिशा नहीं ढूंढ पाता है, वो जहाज़ बहुत बुरी तरह से भटक जाता है, बादलों में फंस जाता है या तूफान में फंस जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ज़्यादा करके जो दुर्घटनाएं होती हैं वो उसकी बर्मुडा ट्रायंगल के साउथ सीमा के पास में होती हैं, जो कि बहामास और फ्लोरिडा के मियामी बीच जो है उसके पास में है। बहुत जल्दी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में बर्मुडा ट्रायंगल का राज खुल चुका है कि वहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती थी, और ये राज जानने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और उसके पहले, ये राज जानने से पहले कि वहाँ पर दुर्घटनाएं क्यों होती थी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख दुर्घटनाएं हुई हैं। इस बर्मुडा ट्रायंगल में करीबन 4000 हवा में उड़ने वाले प्लेन और 20,000 के आसपास पानी में चलने वाले प्लेन लापता हो चुके हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। उनमें सवार यात्रियों का भी अब तक कोई पता नहीं चला। सबसे पहले बात करते हैं 1945 में फ्लाइट 19 की। 1945 में फ्लाइट 19 नाम के जहाज़ जो थे वो अमेरिकी बॉम्बर थे, अमेरिकी बॉम्बर जहाज़ थे। वो 5 थे संख्या में। ये जहाज़ फ्लोरिडा के पोर्ट लॉडरडेल से सॉर्टी के लिए टेक ऑफ करके उड़े, लेकिन 90 मिनट के अंदर ही इनका संपर्क टूट गया। इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद इनका रेडियो संपर्क टूट गया। तब से आज तक नहीं पता चला कि ये 5 विमान कहाँ गायब हो गए। आपको बताती हूँ कि फ्लाइट 19 के जो रेडियो से आखिरी शब्द सुने गए थे वो क्या थे, मैंने लिख के रखा है। वो आखिरी शब्द थे जो फ्लाइट 19 के रेडियो से सुने गए शब्द थे, अंतिम शब्द थे, वो थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं,
सब कुछ गलत हो रहा है, पानी हरा है और कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा है। समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि हम किस दिशा में हैं। हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर में होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ... उसके बाद में वो रेडियो संपर्क टूट गया और ये आखिरी शब्द थे जो उन्होंने रेडियो सिग्नल के द्वारा पहुंचाए थे जहां से वे उड़े थे उनको। उसके बाद नहीं पता चला कि ये लोग कहाँ गए, उनका प्लेन कहाँ गए, कुछ नहीं पता। दूसरी जो मेन दुर्घटना थी उसकी बात करते हैं। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में एक जहाज पाया गया। उस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्टी। ये एक व्यापारिक जहाज था जो सामान इधर उधर करते हैं, मतलब सामान यहाँ से लेकर वो देश तक पहुँचाते हैं, ऐसा जहाज था वो। ये जहाज 5 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए चला था, यानी कि जिस दिन ये मिला 4 दिसंबर 1872 को, उससे ठीक 1 महीना पहले ये वहाँ से चला था। लेकिन जब ये जहाज अटलांटिक महासागर में मिला तो इस पर कोई भी यात्री सवार नहीं था, कोई नहीं था। इस जहाज पर जो भी कीमती सामान था वो सारा सुरक्षित पाया गया, लेकिन इसके ऊपर जो यात्री थे वो एक भी मौजूद नहीं थे। वो यात्री कहाँ गए किसी को नहीं पता। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस जहाज के ऊपर कोई समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, क्योंकि जितना भी कीमती सामान था वो सब सुरक्षित था उसके अंदर। खाने की टेबल लगी हुई थी, लेकिन खाना खाने वाला वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था उसके ऊपर। ये जहाज न्यूयॉर्क से चला था जेनेवा जाने के लिए, लेकिन रास्ते में बर्मुडा ट्रायंगल के पास में ये जहाज लापता हो गया था। बाद में जहाज तो मिला, लेकिन उसके ऊपर जो लोग सवार थे उनकी कोई खबर नहीं मिली। ये कहानी थी मैरी सेलेस्टी नामक व्यापारिक जहाज की। इस एरिया में हुई अन्य दुर्घटनाओं की बात करें तो वो लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाकर रखी है आपको बताने के लिए कि स्टार टाइगर, डगलस DC-3, बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो यहाँ पर गायब हुए हैं। 1872 से लेकर 1972 तक करीबन 100 सालों तक यहाँ लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं और यहाँ से जहाज गायब होते रहे हैं जो कभी नहीं मिले। अब बात करते हैं असली कारण की बर्मुडा ट्रायंगल में जिस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि रहस्य अब खुल चुका है और अब ये बात रहस्य नहीं रह गई है कि वहाँ पर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स क्लाउड्स जो होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं जैसे कि हवा में बम विस्फोट हो गया। साथ ही 170 किलोमीटर की स्पीड से 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं वहाँ पर। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं, इतना तेज बवंडर उठाती हैं कि समुद्र का पानी भी मीलों ऊपर उठ जाता है। जब ये क्लाउड्स और हवाएं मिलकर जहाज़ों से टकराती हैं तो जहाज वो पानी का हो या हवा में उड़ने वाला, वो भयंकर बवंडर में फंस जाता है और या तो तहस नहस हो जाता है या खो जाता है। तीव्र गति से बहने वाली हवाएं ही हेक्सागोनल क्लाउड्स को जन्म देती हैं। हेक्सागोनल क्लाउड्स जो होते हैं उनका एक एक बादल करीब 40 से 45 फीट का होता है। साथ ही ये षटकोण जैसा एक आकार बनाता है। ये हेक्सागोनल क्लाउड जो होता है वो नॉर्मल बादल जैसा नहीं होता है, ये अजीब आकार का बादल होता है। इसी कारण से इनको हेक्सागोनल क्लाउड का नाम दिया गया है। हेक्सागोनल मतलब षटकोण, षटकोणीय आकार का। जब ये बड़े बड़े बादल समुद्र में जहाज़ों से टकराते हैं या हवा में उड़ते हुए जहाज़ों से वो जो बवंडर उठता है वो टकराता है इन क्लाउड्स का, तो एक विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सुनामी जैसी आ जाती है और इसके बीच में फंसने वाले वो समुद्री जहाज़ या हवा के जहाज़ बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं या खो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं, जो हेक्सागोनल क्लाउड, अब हमें पता चला है वो जो पहले लोग बोलते थे वो होता था कि एक गुफा जैसी बादलों की चली जा रही है, काले रंग की गुफा है, सफ़ेद रंग की गुफा है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, वही है वो हेक्सागोनल क्लाउड्स। तो ये था एक्चुअल में बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने का रहस्य जो अब खुल चुका है। तो आपको ये बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में संपूर्ण जानकारी और रहस्य कैसे लगे मुझे ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग तथ्यों के साथ में दूसरे नए रहस्यों से भरपूर वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।